तभी सड़क पे से एक बाइक गुजर रही थी। बाबा ने उस बाइक वाले को आवाज लगाई, रोको, गाड़ी रोको। बाइक रुक जाती है। बाबा तुरंत बाइक वाले के पास जाते हैं। बाबा ने कहा, भैया मुझे आपकी बाइक चाहिए, आप मेरे दोस्तों के साथ जाइए, मैं थोड़ी देर में आपकी बाइक वापस लौटा दूंगा। बाइक वाला कहता है, ए बुड्ढे, सठिया गया है क्या? ये मेरी बाइक है और मैं मेरी बाइक किसी को नहीं देता। बाबा गुल्ली और बुल्ली की ओर देखते हैं। वो लोग बाबा को देखकर हंस रहे थे। बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर भी बाबा गुस्सा कंट्रोल करते हैं और कहते हैं, प्लीज मुझे बाइक दे दो, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। बाबा की बात सुनकर बाइक वाला कहता है, चल निकल बुड्ढे, पका मत। बाबा का गुस्सा कंट्रोल से बाहर निकल जाता है और बाबा बाइक वाले को एक जोरदार घूंसा मार देते हैं। बाइक वाला दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। बाबा तुरंत बाइक पर बैठ जाते हैं और सभी लोगों से कहते हैं, तुम सभी लोग अपने अपने घर पर चले जाओ। गुल्ली ने कहा, रुको बाबा, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है गुल्ली, चलो। और गुल्ली भी बाइक पर बैठ जाता है। बाबा और गुल्ली ग्रैंडपा के घर की ओर निकल पड़ते हैं। गुल्ली ने बाबा से पूछा, बाबा ग्रैंडपा को हम कैसे ढूंढेंगे? बाबा ने गुस्से में गुल्ली की तरफ देखा और कहा, वो तो ग्रैनी के घर पे ही होगा और वो कहाँ हो सकता है? गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, तो चलो जल्दी से ग्रैनी के घर पे चलते हैं। बाबा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। थोड़ी ही देर में वो लोग ग्रैनी के घर पे पहुंच जाते हैं। बाबा और गुल्ली ग्रैनी के घर के दरवाजे के पास जाते हैं। बाबा दरवाजा खटखटाते हैं पर दरवाजा कोई भी नहीं खोलता है। बाबा और जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। थोड़ी ही देर में घर का दरवाजा ग्रैनी खोलती है। ग्रैनी इतनी रात को बाबा को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। बाबा कहते हैं, ग्रैनी, ग्रैंडपा कहाँ पर है? मुझे ग्रैंडपा से मिलना है। ग्रैनी ने गुस्से में बाबा से कहा, बाबा तुझे कुछ दिमाग है कि नहीं है? इतनी रात को किसी के घर पर आते हो? बाबा ने फिर से कहा, देखो मुझे अर्जेंट काम है, वो कहाँ पर है वो बोलो। ग्रैनी कहती है, ग्रैंडपा सो रहे हैं। बाबा ने कहा, उठाओ उसे। चल बुड्ढे, चुपचाप घर पे जाके सो जा, नहीं तो मारा जाएगा। फिर भी बाबा ने कहा, देखो मुझे ग्रैंडपा से अर्जेंट काम है, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। ग्रैनी को इस बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है। ग्रैनी ने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा। और ग्रैनी बाबा को लात मार देती है और घर का दरवाजा बंद कर देती है। बाबा फटाक से खड़े हो जाते हैं। बाबा को भी बहुत गुस्सा आ गया था। बाबा ग्रैनी के घर के दरवाजे को एक जोरदार लात मार देते हैं। ग्रैनी के घर का दरवाजा टूट जाता है और ग्रैनी घर के दरवाजे के नीचे दब जाती है। बाबा खड़े होकर दरवाजे पर कूदने लगते हैं। बाबा के वजन से ग्रैनी झटपटाने लगती है पर बाबा कूदते ही रहते हैं। थोड़ी ही देर में ग्रैनी का झटपटाना भी बंद हो जाता है। फिर भी बाबा का गुस्सा शांत नहीं होता है और वो लगातार कूदते ही रहते हैं। गुल्ली ये सब देख रहा था। गुल्ली बाबा के पास जाता है और कहता है, बस करो बाबा, ग्रैनी की मौत हो चुकी है। गुल्ली की बात सुनकर बाबा थोड़े शांत होते हैं और रुक जाते हैं और बाबा नीचे उतर जाते हैं। बाबा ने गुल्ली से कहा, चलो गुल्ली, अब वो ग्रैंडपा को ढूंढते हैं। गुल्ली और बाबा चलते हुए एक रूम में जाते हैं। बाबा वहां आसपास देखते हैं पर ग्रैंडपा वहां पर नहीं होता है। बाबा गुल्ली को इशारा करते हैं और वो लोग दूसरे रूम में जाते हैं। वहां उन लोगों ने देखा ग्रैंडपा सो रहे थे। बाबा ने गुल्ली से कहा, जाओ और एक डंडा लेकर आओ। गुल्ली बाहर जाता है और थोड़ी ही देर में डंडा लेकर वापस आता है।
और गुल्ली डंडा बाबा को देता है। बाबा डंडा लेकर ग्रैंडपा के पास जाते हैं और ग्रैंडपा को एक जोरदार डंडा मारते हैं। ग्रैंडपा की चीख निकल जाती है और वो जाग जाते हैं। ग्रैंडपा ने देखा वहाँ पर बाबा खड़े हुए थे। ग्रैंडपा कहते हैं, क्या है बाबा, तू मेरे घर में क्या कर रहा है? बाबा ने पूछा, ग्रैंडपा जेसन कहाँ है, वो चुपचाप हमें बता दे। ग्रैंडपा ने कहा, मुझे नहीं पता है जेसन कहाँ है। गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा ये ग्रैंडपा सीधी तरह से नहीं बताएगा, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। बाबा ने अपना सिर हिलाया और जोरदार डंडा मारा। बाबा ने कहा, मेरी गाड़ी में टाइम बॉम्ब किसने रखा था? ग्रैंडपा ने कहा, मैंने नहीं रखा था, वो तो जेसन ने रखा था। बाबा कहते हैं, जेसन कहाँ है वो मुझे बता दे तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। ग्रैंडपा ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, जेसन कहाँ है वो मैं नहीं जानता। तभी गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा ये ऐसे नहीं मानेगा, उसे कुछ और ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। बाबा ने कुछ सोचा और गुल्ली से कहा, इसे कुछ और ही ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, तभी ये अपना मुंह खोलेगा। चलो इसे बाहर ले चलते हैं। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, चलो बाहर जाते हैं। बाबा ग्रैंडपा को गाड़ी के पीछे रस्सी से बांध देते हैं। बाबा कहते हैं, ग्रैंडपा चुपचाप बता दे, जेसन कहाँ पर है? ग्रैंडपा कहता है, मेरी बात का यकीन करो बाबा, मुझे सच में नहीं पता कि जेसन कहाँ पर है। गुल्ली ने बाबा से कहा, चलो बाबा ट्रीटमेंट चालू करते हैं, ये ऐसे मुंह नहीं खोलने वाला। बाबा अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और बाइक चलाने लगते हैं। पीछे ग्रैंडपा नीचे गिर जाता है और गाड़ी के पीछे घिसटने लगता है। ग्रैंडपा की चीखें निकल जाती है। ग्रैंडपा कहता है, बाबा प्लीज मुझे जाने दो, ये बुढ़ापे में मैं इस तरह की मार नहीं सहन कर सकता, मेरी हड्डियां चटक जाएगी। बाबा कहते हैं, तो जेसन कहाँ है वो हमें बता दे। ग्रैंडपा ने कहा, बाबा मैं ग्रैनी की कसम खाता हूँ कि जेसन कहाँ है वो मुझे नहीं पता है। ये बात सुनकर गुल्ली कहता है, बाबा अब तो ये पक्का झूठ बोल रहा है, इसने ग्रैनी की कसम खाई, जबकि ग्रैनी तो मर चुकी है। बाबा ने कहा, ये बुढ़ा नहीं सुधरेगा। इतना कहते ही बाबा और स्पीड में गाड़ी चलाने लगे। थोड़ी देर बाद बाबा वापस ग्रैंडपा से कहते हैं, अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ ग्रैंडपा, जेसन कहाँ पर है? पर ग्रैंडपा की ओर से कोई भी जवाब नहीं आता है। गुल्ली तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। गुल्ली ने देखा ग्रैंडपा हिल डुल नहीं रहे थे। गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा गाड़ी रोको। बाबा गाड़ी रोक देते हैं और गुल्ली से कहते हैं, क्या हुआ गुल्ली, तुमने गाड़ी क्यों रुकवा दी? गुल्ली ने कहा, बाबा मुझे लगता है ग्रैंडपा शायद बेहोश हो गए हैं। बाबा ने कहा, जाओ और उसे होश में लाओ। गुल्ली तुरंत ग्रैंडपा के पास जाता है और ग्रैंडपा को चेक करता है। गुल्ली ने बाबा की ओर देखा और कहा, ग्रैंडपा अब नहीं रहे। बाबा गुल्ली की बात सुनकर चौंक जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या ग्रैंडपा मर गए? तो दोस्तों क्या होगा आगे? क्या बाबा जेसन को ढूंढ पाएंगे? ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और टाइम बॉम्ब पार्ट 3 में।